चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। इस वक्त कांति नगर एक्सटेंशन सुनहरी मस्जिद रोड गली नंबर 1 और 2 के बीच सीवर की स्थिति को देखते हुए सड़क की क्या स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर नाली का गंदा पानी, कहां पर यहाँ पर होता है कार टूटते या सीवर को लेकर कई बार की गई कंप्लेंट पर लोगों की शिकायत है कि कोई नहीं होती है सुनवाई। आखिरकार ये गंदगी का माहौल, दुकानों का क्या हाल है, दुकानों पर आदमी जाना भी दूभर हुआ। इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है सीवर की, आप देख सकते हैं आज की बात पर। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीवर हो या कोई कार्य हो, अगर नल की पाइपलाइन टूटी हो या सीवर की हो तो एक बार क्यों नहीं होता है, सड़क को बार बार तोड़कर क्या स्थिति बनाई जाती है। ये कार देख सकते हैं किस तरीके से सीवर के ढक्कन टूटते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं आज की बात पर। अब मैं लेकर चल। जय हिंद दोस्तों, आज की बात का कैमरा फिर देखती है। यहाँ पर शिकायत मिली कि कांति नगर क्षेत्र के अंदर सीवर को लेकर कई दिनों से कंप्लेंट भी की गई लेकिन नहीं होती है कोई कार्रवाई। अभी मैंने 1 नंबर पे दिखाया कि क्या हाल है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी बाहर आ रही है दुकानों के बाद या सड़कों पर। अभी मैंने 2 नंबर पे भी दिखाया, ऐसी जगह कोई एक नहीं है, चाहे वो आज़ाद नगर हो या कहीं हो, जगह जगह सीवर की शिकायत आती है लेकिन कर्मचारी खाना पूर्ति करते हैं, कंप्लेंट के बाद नहीं होती कार्रवाई। कुछ लोग यहाँ के, क्या नाम है सर? मनीष कुमार। क्या शिकायत है जो आज की बात का कैमरे को यहाँ बुलाने की मजबूरी आई है? सर गली नंबर 1 में हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हमने 5 दिन शनिवार को कंप्लेंट करा था हमने। वो आए थे, वो कह रहे जी हमने 6 नंबर में साफ़ कर दिया पूरा हो, ठीक है, और आपका भी हो गया और अब भी वैसा का वैसा है। फिर उसके बाद हमने जेई को भी फ़ोन कर लिया, उन्होंने कहा जी हम भेजेंगे। उसके बाद अब जेई भी फ़ोन उठाता नहीं। कंप्लेंट की मैसेज आ गया होगा? बिल्कुल मैसेज है, आज की बात मैसेज भी लेगा कंप्लेंट का। सर पहले का मैसेज है। सर क्या नाम है? हमारा नाम शेरू है। जिस तरीके से बता रहे हैं 1 हफ्ते हो गए कंप्लेंट किए हुए, आते हैं खाना पूर्ति होती है और जय कितना तो ऐसे रहता है, क्या कहना चाहेंगे? अरे सर वो ये कह के जाते हैं कि भैया तुम्हें जिसके पास कंप्लेंट करानी है करा लो, हमने सीवर साफ करा दिया, मगर सीवर साफ होता नहीं है। बताओ क्या करें? नहीं। कौन आया था, कुछ नाम बता सकते हैं अधिकारी का? नाम का तो खैर नहीं मालूम। नाम का लड़का था एक। परवीन नाम का लड़का, बिल्कुल सही है क्योंकि नाम जरूरी है। सर थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है सर? मोहित जैन। मोहित जी कहाँ रहते हैं आप? कांति नगर जैसी गली नंबर 2 में। क्षेत्र के अंदर जो लोगों का समस्या जो आ रही है, ये अभी कहता है हमारा कई दिन से तो कहते हैं स्पीड भरा हुआ था जी। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद वो 4 दिन बाद आए जी। और 4 दिन आने के बाद भी कहते हैं कंप्लीट कर वो करके गए, वो तो 2 बार फिर भरने लग गया है। फिर भरने लग गया। देखिए यहाँ पर बाहर आपके सामने पानी निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से अभी यहाँ पर हमारे बबलू भाई हैं जो एक कांग्रेस से भी जुड़े और राजनीति में रहते हैं, हमारे नाजिम भाई भी, इनसे भी जाने पर सर बबलू भाई आए दिन लोगों की शिकायत आई है, आज फिर आप भी नजर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहा हूँ कि लेकिन ये सीवर जो है यहाँ लाइन बैठ गई है। जेई को कंप्लेंट कर रखी, जतिन कुमार जेई है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, वो किसी की सुनता नहीं है और कंप्लेंट करने के बाद लड़के आते हैं ऊपर से फंटी सी मारते हैं, चले जाते हैं, कैसे सीवर खुल गया। आज कांति नगर एक्सटेंशन में ये हालत है, विधायक जी हो गए अंधे, उन्हें दिखाई नहीं देता कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं करा, इन 3 सालों में कुछ नहीं करा, आगे इलाके में कभी देखते नहीं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने जेई रख रखे हैं जो परमानेंट नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला वो काम क्यों करेगा? बिल्कुल बबलू भाई, एक चीज़ और है कि आप कांग्रेस से जुड़े पुराने रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी समाज सेवा भी और राजनीति भी रही है। क्या इतना दबाव आपका एक अधिकारियों पे नहीं रहा कि उन्होंने कार्य नहीं किया जो आपको आज की बात कैमरा को बुलाना पड़ा और कंप्लेंट होने के बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, दबाव तो पूरा है, मगर वो हमारा जो एमएलए हैं अनिल वाजपेयी जी, वो कुछ उनका अपना मामला है जो ऐसे लोगों को लेके आए जो यहाँ पहले जेई थे, कभी सीवर बंद नहीं हुए। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के जेई आए हैं, इन लोगों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। ठीक है, आपने बिल्कुल विधायक के ऊपर आरोप लगा दिया। सवाल उठता है, सरकारी कर्मचारी सरकारी होता है, उसके ऊपर क्यों नहीं कंप्लेंट ऊपर के अधिकारियों को दी गई कि ये कर्मचारी कार्य नहीं करता है, केवल खाना पूर्ति करता है? कंप्लेंट देने के बाद भी जेई ये कहता है, कहने लगा अभी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद भी वो नहीं करता। नए इलाकों में आके देखते हैं, उनके जो सुपरवाइजर हैं वो 1 आध दफ़े आ जाते हैं कंप्लेंट करने के बाद, उसके अलावा जेई नहीं आता कभी भी। मैंने खुद उसको कई दफ़े फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया। नाजिम भाई 1 मिनट आइएगा, नाजिम भाई भी हैं जो एक कांग्रेस से पुराने जुड़े हुए हैं। आओ इधर आओ, सामने आओ, थोड़ा पीछे हटना। देखिए ये नाजिम भाई भी पहुंचे हैं क्योंकि नाजिम भाई भी बहुत समाज कार्य करते हैं, समाज कार्य होते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जन सुविधा के नाम से कार्य कोई नहीं होता है। नाजिम भाई जो शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने कहा, अभी बबलू भाई से भी सवाल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज से ही हम बरसों से जानते हैं नाजिम भाई बहुत ऊंचे नेता रहे हैं, मंत्री जी के साथ भी रहे हैं, लवली जी के साथ भी रहे हैं, उसके अलावा बहुत अच्छा दबदबा भी रहा। क्या एक जेई ने इतनी नहीं सुनी कि सीवर साफ हो जाए? ये आपसी दुरानी जेठानियों की लड़ाई है।
देवरानी जेठानी की लड़ाई जैसे जैसे केजरीवाल और बीजेपी, दुरानी जेठानी कह लो, इनकी वो लड़ाई है। जो कहते थे कि दिल्ली में हम कूड़े के पार उठा देंगे, उनसे अपने सीवर तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो सीवर तो उनसे साफ हो नहीं रहे। बिल्कुल सही सवाल का जवाब किया है, क्योंकि हमारे बबलू भाई ने घुमा दिया। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली सरकार के अंडर में आते हुए सीवर को देखेगा कौन? ये चाहे दुरानी जेठानी का हो, और कोई नहीं करता। नाजिम भाई, जिस तरीके से कंप्लेंट की गई 1 हफ्ता हो गया है, तो आपने कहीं कंप्लेंट से फोन किया, विधायक जी से बात की, या अपने आम आदमी पार्टी के जो जेई हैं उससे ऊपर अधिकारी उनसे बात की? अपने पर्सनल बिहाफ पे हम कोई भी काम करा लें, सरकारी तंत्र बिल्कुल अफसरशाही लागू है, यहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई सुनने के लिए यहाँ तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल नाजिम भाई, बहुत अच्छी बात की, अपने तंत्र पे कार्य करा लें। तो 1 हफ्ता से क्यों भटकती जनता नजर आ रही है? अपने कार्य से ही अधिकारियों से कार्य कराकर अपना सीना चौड़ा कर सकते थे। ये दुरानी जेठानी की लड़ाई की वजह से तो काम नहीं हो रहा है। यानी कि एक तरीके से मैं एक तरीके से ये भी देखूं कि हमें तो दूसरे को आरोप लगाना है, तो हम कार्य क्यों कराएं? क्योंकि सामने आरोप तो अभी आपने देखा होगा, ये हमारे यहाँ से जो दीपू चौधरी का बेटा जो एमसीडी काउंसिलर इलेक्शन हारे हैं, उन्होंने पर्चे लगवाए थे 50 लाख में, दिल्ली काउंसिलर बिक गए। बिल्कुल, हमारे पास उसका भी जवाब देना चाहूँगा। जब 3 तलाक वाला कानून पास हुआ था, राज्यसभा के अंदर इसी केजरीवाल ने वॉकआउट किया था। आज अगर सदन से हम वॉकआउट कर रहे हैं तो हम बिक गए। जब हमारे मतलब के लिए आम आदमी पार्टी भी नहीं है, हमारे मतलब की बीजेपी भी नहीं है, हम तो वोट नहीं देते दोनों को। सदन से वॉकआउट करने पे हम बिक गए, हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। कल को ये राज्यसभा में बिके तो इनकी औकात कितनी थी, कितने में बिके थे? बिल्कुल सही आरोप लगे हैं, हमारे पास इसकी वीडियो भी आ गई है। तो साथ में एक चीज़ और बता दें कि जिस तरीके से आपने आरोप लगाया, कल पुतला फूका गया समीर जी का शास्त्री पार्क के अंदर कि 50 लाख में बिके हैं, तो इस तरीके आपका क्या जवाब देंगे? तो भाई यही तो बता रही है, इनकी लड़ाई जो है, जो 32 की पैंट, जिसकी 32 कमर हो, 34 की पैंट पहनता हो, ये वही केजरीवाल है ढोंगी, जिसको जनता को गुमराह करना आता है, काम करने नहीं आते। आज ये सीवर पीछे जवाब देते, ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत सीवर आता है, ये ना कि एमसीडी में आता है। दिल्ली सरकार का जवाब देते ना, कूड़े के पहाड़ तो खत्म करने के वायदे करते थे कि हम कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, सीवर उनसे सही नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि सीवर जाम है, सड़कों पर निकलना दूभर है। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आज की बात का सवाल जवाब बिल्कुल करेगा। लेकिन सवाल ये होता, पोस्टर तो लगा दिए जाते हैं, आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन छोटी सी नाली आज या क्षेत्र के अंदर सीवर हो, या गली टूटी हो, या नालियाँ टूटी हो, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन इन्होंने एक बात जरूर कही, अपने तंत्र पर करा सकता हूँ, लेकिन कराएंगे क्यों? क्योंकि हमें तो एक दूसरे पे आरोप भी लगाना है, हमें तो एक दूसरे को देखना भी है, हमें अपना चौड़ा सीना कैसे करेंगे 2 इंच के ना हो। लेकिन सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं। सबसे पहले मैं अभी ही जेई से संपर्क करता हूं, और कोशिश आज की बात यही करेगा, जल्द से जल्द ये सीवर का कार्य हो। आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत।